कोई जब नात पढ़ता है मदीना याद आता है, और दयारे मुस्तफ़ा से लौटने वाला कोई जब हाजी मुझे अजवा खिलाता है मदीना याद आता है। चलो मिलकर करें चर्चा नबी के शहर का लोगो, चलो मिलकर करें चर्चा नबी के शहर का लोगो। सुकूने कल्ब मिलता है मदीना याद आता है, सुकूने कल्ब मिलता है मदीना याद आता है। और फूल मारेंगे ना फूलों की कली मारेंगे, फूल मारेंगे ना फूलों की कली मारेंगे। मुजतहिद मारेंगे असहाबो वली मारेंगे, और जो भी करता है सहाबा पे तबर्रेबाजी उसको फारूक के दुर्रे से अली मारेंगे। जो भी करता है सहाबा पे तबर्रेबाजी उसको फारूक के दुर्रे से अली मारेंगे। देखिए हजरात, अभी आप तमामी हजरात बहुत ही सुरीली मधुर रसूनती शकरामेज मस्तीबेज नगमे संजी से आप तमामी हजरात अपने कुलूबो जहान को मुनव्वरो मुजल्ला मुज़क्का व मुसफ़्फ़ा फरमा रहे थे। अब आइए हजरात बड़ी तेजी के साथ आप तमामी हजरात अपने जिगर को थाम कर बैठे। एक ऐसे शोलाबार खतीब ज़ीशान को रीज़ा पेश कर रहा हूँ माशाअल्लाह, जिसका जिक्र होना है, जिक्र करने वाला भी लाजवाब है। और जिक्र इसलिए कि हमदे खुदा लाजवाबो बेमिसाल, तो नाते मुस्तफ़ा भी लाजवाबो बेमिसाल, और उस लाजवाब का जिक्र करने वाला भी लाजवाब आ रहा है। आइए हजरात बड़ी तेजी के साथ वक्त को बचाना है और मुफ्ती तबरेज़ आलम साहब को कुर्सी खिताबत पे तशरीफ लाना है कि अजमत अजमत मेरे नबी की काबे से पूछिए, अजमत मेरे नबी की काबे से पूछिए, अबू बकर से उमर से उबैदा से पूछिए, और पुश्त पे मोहरे नबूवत को चूम कर क्या लुत्फ मिल रहा था वकासा से पूछिए, पुश्त पे मोहरे नबूवत को चूम कर क्या लुत्फ मिल रहा था वकासा से पूछिए। आइए हजरत का इस्तकबाल बड़ी तेजी के साथ चंद मिसरों के साथ कर लिया जाए कि गुलामे हजरत शब्बीर हैं हल्के में मत लेना, गुलामे हजरत शब्बीर हैं हल्के में मत लेना, ये बातिल के लिए शमशीर हैं हल्के में मत लेना। और गया है फातिहा पढ़ने वो किसी अंधे को समझाकर, गया है फातिहा पढ़ने वो किसी अंधे को समझाकर, वो औरंगजेब आलमगीर हैं हल्के में मत लेना, वो औरंगजेब आलमगीर हैं हल्के में मत लेना। और इसी से 313 ने बातिल को हिलाया था कि नारा ना रहे तकबीर है हल्के में। हजरात पिछले तकरीबन 10 साल हो गए मुझे तकरीर करते हुए, बहुत सारी खानकाहों का दौरा किया, वहाँ पर उर्स की तकरीब में शिरकत की, मुख्तलिफ उर्सों में मैंने शिरकत की, लेकिन मैंने बहुत पारसा लोगों को देखा है कि जब उनकी खानकाह में उनके सामने किसी दूसरे पीर की तारीफ की जाए तो वो उन्हें हजम नहीं होती, मगर आले रसूल का दिल इतना बड़ा होता है कि वो अपनों से मोहब्बत करने वालों को बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं। करबला से हिंदुस्तान तक नबी की आल पर और उनकी औलाद पर जुल्म हुआ है। देखिए ये आले रसूल हैं, ये किसी बंदों के आगे हाथ नहीं फैलाते, मगर हमारी कौम पहचान न सकी इन अजीम शख्सियात को। इमाम अहमद रजा ने दुनिया भर में सादाते किराम का तारुफ कराया और एक शेर ऐसा कह दिया जो लोगों की पूरी किताब पर भारी है। इमाम अहमद रजा बोले तो यूं बोले कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, जिंदाबाद जिंदाबाद। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। आप लोग थक गए हैं ना, मैं आपसे ये बार बार नहीं कहूंगा कि आप हाथ उठाइए और खड़े होके बोलिए, बहुत आप अपनी जिम्मेदारी निभा चुके। बस इतना जरूर कहूंगा कि आंखें और दिल खोल करके कुछ बातें समाप्त कर ली।
है ना, इंशाल्लाह। तो मेरे अजीजों, मुझे बड़ा तरस आता है अपनी आवाम पर जाकिर भाई। ये सिर्फ यहाँ का मसला नहीं है, बहुत तरस आता है। 15-15 साल के बच्चे जो हैं पूरे मजमे को खड़ा करने के लिए तैयार रहते हैं कि देखता हूँ इस शेर पर कौन कौन आशिक नबी खड़ा होता है ना। उसको खुद को होश नहीं है अपना, और 70 साल के बूढ़े को खड़ा करने के लिए तैयार रहता है। आप तो खैर पढ़े लिखे आदमी हैं और पढ़े लिखे नात खां हैं, अल्लाह सलामत रखे आपको। लेकिन नात खां हजरात ने मेयार को बहुत ज्यादा गिरा दिया है, समझ गए। अल्लाह पाक हिदायत नसीब फरमाए उन नात खां हजरात को भी और मुझे भी और हम सब, ठीक है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि सादात किराम की अजमत को अगर लोगों के सामने किसी ने दौरे हाजिर में जाहिर किया है तो शख्सियत का नाम इमाम अहमद रजा है। और एक बात और है, जिन खानकाहों में इमाम अहमद रजा के जिक्र को रोका जाता है या मना किया जाता है, या उनके कलाम पढ़ने पर या सलातो सलाम पढ़ने पर, उनके लिखे हुए सलातो सलाम पढ़ने पर जिन खानकाहों में रोका जाता है, समझ लीजिए उन खानकाहों में कहीं ना कहीं गड़बड़ी जरूर है। आज बाद नमाज इशा से लेकर के हजरत सूफी गुलाम मोहिद्दीन साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया की खानकाह में और आपकी मौजूदगी में इमाम अहमद रजा का जिक्र हो रहा है और उनके चाहने वाले खुशदिली के साथ उसको कबूल भी कर रहे हैं। ये एक सच्ची खानकाह की पहचान है। ये खानकाह, असल में इस खानकाह का ताल्लुक सिर्फ बरेली तक नहीं है। अगर बरेली तक होता तो बात फिर भी कुछ बर्दाश्त किया जाता था। इसका ताल्लुक सीधे सीधे बगदाद शरीफ तक है और बगदाद शरीफ से लेकर के मदीने तक है। हजरत सूफी गुलाम मोहिद्दीन के वालिद खुद इतने बड़े आशिक हैं गौसे पाक के कि अपने बेटे का नाम ही गुलाम मोहिउद्दीन रखा है। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और वो खानका नहीं जिन्हें गौसे आजम की सरदारी कबूल नहीं। जिंदाबाद। वो खानका नहीं जिन्हें गौसे आजम की सरदारी कबूल नहीं। अभी हमारे जाकिर भाई पढ़ रहे थे आला हजरत के बारे में। आप हजरात बहुत खुश थे, मैं भी बहुत खुश था। यकीनन खुश होने ही का मकाम है। इमाम अहमद रजा ने हमको शऊर बख्शा है। इमाम अहमद रजा ने हक और बातिल की पहचान कर दी है। आज के दौर में इमाम अहमद रजा का नाम अगर किसी को परखना हो कि ये सुन्नी है कि सुले कुल्ली है कि वहाबी है, तो बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी तकरीर करने की जरूरत नहीं है। उसके सामने सिर्फ इमाम अहमद रजा का नाम ले दो, अगर चेहरे पर खुशी के आसार जाहिर हो जाए तो समझ लो कि पक्का सुन्नी है। और अगर चेहरे का जोग्राफिया बदल जाए तो समझ लो अकीदे में कहीं ना कहीं बिगाड़ है। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। आप हजरात को बातें समझ में नहीं आ रही हैं क्या? बाज लोगों की खानका में हजरत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी की जाती है। माज़अल्लाह, ये गलती कभी जिंदगी में आप मत करना। जो नबी का सहाबी है वो हर सुन्नी मुसलमान के लिए काबिल एहतराम है। या तो आप कह दो कि हम शिया हैं, वरना सुन्नियों के लिबास में हजरत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये खानकाह, जिस खानकाह से सुन्नियत का पैगाम जाता है, मैं मुबारकबाद पेश करता हूं आपकी फिक्र को। आपके पीर व मुर्शिद जिस रास्ते पर आपको लेके जा रहे हैं, यकीनन वो जन्नत का रास्ता है। मेरी कई मुलाकातें हजरत से रही हैं, कई मुलाकातें। जब मैं पहली बार हजरत के चेहरे की मैंने जियारत की तो मुझे लगा कि ये अल्लाह वाले हैं।
खूब पहचानता हूं लोगों को, कौन आराम पसंद है और कौन इबादत गुजार है। समझे, नमाज एक टाइम की नहीं, ऐसे ऐसे पीर पड़े हुए हैं, नमाज एक टाइम की नहीं, और मुरीदों का खून चूसने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। उनसे कहो पीर साहब नमाज पढ़िए, तो वो कहते इंडिया के मौलवियों के पीछे मेरी नमाज ही नहीं होती। क्यों ऐसे तो बोलते ना, जब से हज करके आया हूं इंडिया की मस्जिदों में मेरा दिल ही नहीं लगता। पीर साहब आप नमाज का पढ़ेंगे कि मैं हरम शरीफ में नमाज पढ़ता हूं। तो भाई हरम शरीफ के बगल में होटल भी तो हैं खाने के, वहीं नमाज पढ़ के वहीं खाना खा लिया करो। ये गरीबों का खून क्यों चूस रहे हो? अल्लाह का शुक्र है आपके हिस्से में ऐसा पीर और मुर्शिद आया है जो गरीब परवर भी है और गरीबों से मोहब्बत करने वाला भी है। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। जिसके यहाँ अमीरों को जितनी इज्जत दी जाती है उतनी इज्जत गरीबों को दी जाती है। ये वही कर सकता है जिसके दिल में अल्लाह का डर हो। ये वही कर सकता है जो अल्लाह के बंदों को पहचानता हो। अल्लाह सलामत रखे। हमारे सूफी साहब क़िबला को बड़ा करम फरमाते हैं। अब आइए, इतना कहने के बाद थोड़ी देर में जिक्र गौसे आज़म करूंगा और उसके बाद इंशाअल्लाह कुछ जरूरी बातें करूंगा। मोहतरम हजरात, ये खानकाह कादरिया है, गौसे आज़म के सिलसिले की खानकाह है। याद रखें, दुनिया में जितनी खानकाह है, जितने सिलसिले हैं, उन सारे सिलसिलों में सबसे बड़ा सिलसिला सिलसिले कादरिया, गौसे पाक का सिलसिला। आपको जब हजरत ने मुरीद किया होगा तो आपका हाथ में हाथ लेकर के कहा होगा कहो मैंने अपना हाथ गौसे आजम के हाथ में दिया। गौसे आजम फरमाते हैं, अगर मेरे मुंह पर शरीयत की लगाम ना होती तो मैं लोगों को यह भी बताता कि घर से क्या खा करके आए हो। फरमाते हैं, तुम मेरे सामने बिल्कुल शीशे की बोतल की तरह हो, जिसके अंदर का भी दिखता है, जिसके बाहर का भी दिखता है। गौसे आजम फरमाते हैं कि मैं जिस तरह से हथेली पर राई के दाने को देखता हूं, इसी तरह से मैं सारी दुनिया को ऐसे ही देखता हूं जैसे हथेली पर राई का दाना। गौसे आजम फरमाते हैं कि मेरा अल्लाह से ये वादा है कि जब तक मेरा मुरीद, मेरा चाहने वाला, मेरे सिलसिले में दाखिल होने वाला जब तक तौबा नहीं कर लेगा, अल्लाह उसे मौत नहीं अता फरमाएगा। गौसे आजम फरमाते हैं, मेरा चाहने वाला अगर मशरिक में हो और मैं मगरिब में हूं और मेरा चाहने वाला मुझे मशरिक से पुकारे तो मैं मशरिक से मगरिब में, अगर मैं मशरिक में हूं और मेरा चाहने वाला मगरिब में हो तो मैं मशरिक से अपने चाहने वाले की मदद करूंगा। हाँ, हम उसी गौस के मानने वाले हैं जो ये फरमाते हैं कि अगर मेरा चाहने वाला जहन्नम में भी चला जाएगा तो अब्दुल कादिर का ये हाथ उसे जहन्नम से निकाल करके बाहर कर। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसका इको बंद करो भैया, थोड़ा सा इको बंद करो। कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा। कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते वो इमाम अहमद रजा जिन्होंने सुन्नियों को सिखाया, गौसे आज़म इमाम तुकावन नुका। आप लोग बड़े पीर साहब के नाम पे नहीं बोलेंगे क्या? या आप लोग सुस्त हो गए हैं? लंबा सफर करके आए हैं, दोपहर से खिदमत कर रहे हैं मेहमानों की, यकीनन काबिल मुबारकबाद है। लेकिन थोड़ी देर और सुन लीजिए। गौसे आज़म इमाम तुकावन नुका, जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम। हजरात एक बात और सुन लें, तकरीबन 800 साल होने जा रहे हैं। कितने? 800 साल। गौसे आजम को दुनिया से तशरीफ ले जाए हुए तकरीबन 800 साल होने वाले हैं। पिछले 800 साल के अंदर
हर जबान में गौसे आजम की शान में मनक़बतें कही गई हैं। दुनिया के बहुत सारे शोरा ने अपने अपने अंदाज में गौसे आजम की शान में खिराज अकीदत पेश किया है। किसी ने फारसी जबान में कलाम किया है, किसी ने अरबी में गौसे आजम की बारगाह में खिराज अकीदत पेश किया है, किसी ने इंग्लिश में, किसी ने उर्दू में, किसी ने दुनिया की दूसरी जबानों में, किसी ने बांग्ला जबान में, किसी ने अपनी इलाकाई जबान में गौसे आजम की बारगाह में मनक़बतें कही हैं। पिछले 800 साल के अंदर सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों मनक़बतें सरकार गौसे आजम की शान में कही गई हैं। पूरे के पूरे दीवान मौजूद हैं जो गौसे आजम की शान को बयान करते हैं। मगर मेरा मानना यह है कि दुनिया के सारे शोरा के दीवान को एक तरफ रख दो और इमाम अहमद रजा के उन चंद अशार को एक तरफ रख दो जो इमाम अहमद रजा ने बारगाह गौसियत मआब में कहे हैं, तो आला हजरत के लिखे हुए वो चंद अशार दूसरे शोरा के पूरे दीवान पर भारी ऐ है। जिंदाबाद हक हजरत। इसलिए चंद अशार पेश कर रहा हूं बरकतें हासिल करने के लिए। गौसे आजम की शान में इमाम अहमद रजा लिखते हैं, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। याद रखिए, जब तक गौसे आजम के सच्चे चाहने वाले न बनोगे, आपके पीरो मुर्शिद भी आपसे मोहब्बत न करेंगे। उसी वक्त वो भी आपसे मोहब्बत करेंगे जब तक जिंदगी में गौसे आजम का नाम लेते रहोगे, उनसे मोहब्बतें करते रहोगे। वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, तू हुसैनी हसनी क्यों न मुहियुद्दीन हो, ए खिजर मजमा-ए बहरैन है चश्मा तेरा। हजरात, सरकार गौसे आजम अपने वालिद की तरफ से हसनी सैयद हैं और माँ की तरफ से हुसैनी सैयद। ऐसे सैयद जिनके बाप भी सैयद, जिनकी माँ भी सैयद, ऐसे सैयद को हसनी हुसैनी सैयद कहते हैं, नजीबुत तरफैन कहते हैं, शरीफुत तरफैन कहते हैं। आला हजरत कहते हैं, तू हुसैनी हसनी क्यों न मुहियुद्दीन हो, एक खिजर मजमा-ए बहरैन है चश्मा तेरा। इब्ने ज़हरा को मुबारक हो अरूस कुदरत, कादरी पाए तसद्दुक मेरे दूल्हा तेरा। अब जरा गौर कीजिए इमाम अहमद रजा के इल्म को, जरा तवज्जो फरमाए। आला हजरत लिखते हैं, नबवी मी अलवी फसल बतूली गुलशन। हजरात, लोग बहुत बड़ा दावा करते हैं कि हम पंजतन पाक के मानने वाले हैं, हम पंजतन पाक के चाहने वाले हैं, लेकिन लाओ इमाम अहमद रजा से बड़ा कोई मुहिब्बे पंजतन, लाओ इमाम अहमद रजा से बड़ा कोई मुहिब्बे अहले बैत। आप तो गौसे आजम की बारगाह, गौसे आजम की शख्सियत में भी पंजतन पाक को देख रहे हैं। जरा गौर कीजिए, आला हजरत फरमाते हैं, नबवी मी अलवी फसल बतूली गुलशन। आला हजरत कहते हैं, ए गौस, आप नबी के करम की सखावत की बारिश है। मीह बारिश को कहते हैं। ए गौस, आप नबी के करम की सखावत की बारिश हैं, और उस बारिश से जो फूल, उस बारिश से जो मौसम बनता है, जो मौसम होता है वो अलवी होता है, और उस मौसम में जो बाग उगता है वो फातिमी होता है, और उस बाग में जो फूल खिलता है वो हसनी होता है, और उस फूल में जो खुशबू होती है वो हुसैनी होती है। अब सुन लीजिए, आला हजरत कहते हैं, मेरे गौस, नबवी मी अलवी फसल बतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा।
तेरा, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा, नबवी जिल अलवी बुर्ज बतूली मंजिल, हसनी चांद हुसैनी है उजाला तेरा, नबवी खुर अलवी को बतूली मादिन, हसनी लाल हुसैनी है तजल्ला तेरा, तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी हो दूर का डोरा तेरा, मेरी गर्दन में भी हो दूर का डोरा तेरा, इस निशानी के जो सगे हैं नहीं मारे जाते, हश तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, हश तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। और सब मिलके बोलो, बद सही चोर सही मुजरिमों नकारा सही, ए वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा, ए वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा। फख्रे आका में रजा और भी एक नज़्मे रफी चल लिखा लाएं सना खानों में चेहरा तेरा, और मेरे आला हजरत गौसे पाक के दुश्मनों को ललकारते हुए कहते हैं, अलामा कह रहे ए गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं, मारा तेरा बादलों से कहीं रुकती है कड़कती बिजली, ढाले छट जाती हैं, उठता है जो तेगा तेरा, ढाले छट जाती हैं, उठता है जो तेगा तेरा, वरफाना लक जिक्र का है साया तुझ पर, बोले बाला है तेरा, जिक्र है ऊंचा तेरा, अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे अदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे अहले सुन्नत, उर्से मुक़द्दस, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हमें जिस खानका में गौसे पाक का जिक्र न हो वो खानका क्या है, और ये तो पूरी की पूरी खानका मेरे गौस की है। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत गौसे आजम ने तकरीबन 40 साल तकरीर की है। कितने साल? 41 साल तकरीबन। 521 हिजरी से लेकर 561 हिजरी तक मुसलसल 40 साल तकरीर की है, और उम्र के आखिरी 33 साल मेरे गौसे आजम ने रोजाना मदरसे में बैठ करके पढ़ाया है। 40 साल तक मुसलसल तकरीर और 33 साल तक मदरसे में बैठ करके दीन को फैलाया। किसने? मेरे गौस ने। इसलिए आपका लक़ब पड़ गया। बीमार था, इतना शदीद बीमार के रंग भी पीला हो चुका था। जब गौसे आजम का बदन उसके बदन से मस हुआ, टच हुआ, तो फिर फौरी तौर पर शिफा मिल गई, बीमारी खत्म होने लगी, सेहत मिलने लगी, रंग भी बेहतर होने लगा। कि अब्दुल कादिर जरा मेरे बदन से और टच हो जाओ, और करीब हो जाओ, और मेरे बदन से मिल जाओ। गौसे आज़म उसके बदन से और करीब हो गए और सख्ती के साथ उसको अपने बदन से मिला लिया। तो क्या देखते हैं कि आन की आन में उसकी बीमारी खत्म, फौरन शिफा मिल गई, रंग भी बेहतर हो गया। अब खुद गौसे आज़म पर एक डर की कैफियत तारी हो गई। आखिर यकायक इतना बीमार और इतना तंदुरुस्त हो गया तो गौसे आज़म खुद घबरा गए। उसने कहा अब्दुल कादिर घबराओ मत, ये बताओ तुम मुझे पहचानते हो कि नहीं? तो गौसे आज़म फरमाते हैं वल्लाह मैं तुझे नहीं पहचानता, खुदा की कसम मैं तुझे नहीं पहचानता। तो उसने कहा अब्दुल कादिर सुनो सुनो, मैं तेरा दीन हूं, तेरा इस्लाम हूं, तेरा मजहब हूं। तेरे आने से पहले मेरी ये हालत हो गई थी, तूने आकर के मुझे फिर से जिंदा कर दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तूने आकर के मुझे फिर से जिंदा कर दिया है। इसी वजह से गौसे आज़म का लक़ब है मुहियुद्दीन। क्या लक़ब है? मुहियुद्दीन उनका लक़ब है। गौसे आज़म फरमाते हैं उस दिन के बाद जब मैं मस्जिद में गया तो उस दिन से पहले किसी ने मुझे मुहियुद्दीन नहीं कहा था, मगर आज जब लोगों को देख रहा हूं तो सब के सब मुहियुद्दीन कह रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम या मुहियुद्दीन, अस्सलामु अलैकुम या मुहियुद्दीन। आप हैरत करेंगे गौसे आज़म ने कैसे पढ़ाया, कैसे दीन फैलाया। हजरत गिरामी मुसलसल 40 साल तकरीर की है उन्होंने, और हमारी तकरीरों की तरह उनकी तकरीर नहीं होती थी।
70 हजार का मजमा तकरीरें सुनने के लिए हाजिर होता था। और करामत ये थी मेरे गौस की तकरीर की कि जैसे करीब में बैठने वाला सुनता था, ऐसे ही मजमे की आखिरी लाइन में बैठने वाला मेरे गौस की तकरीर को सुना करता था। और जब मेरे गौस की तकरीर खत्म होती थी तो मजमे से कई कई लाशें उठती थी जिन पर अल्लाह के खौफ से मौत तारी हो जाती थी। और यहाँ तक पढ़ा गया है कि जब मेरे गौस की तकरीर होती थी तो 400 उलमाए किराम कलम लेके बैठा करते थे जो मेरे गौस की तकरीर को लिखा करते थे। और मैंने तो यहाँ तक पढ़ा है जब मेरे गौस की बगदाद में तकरीर होती थी तो दुनिया के जिस हिस्से में अल्लाह के वली मौजूद होते थे वहीं पर गौस आजम की तकरीर को सुना करते थे। सुभान अल्लाह, 40 साल जिसने तकरीर की हो और 33 साल जिसने मदरसे में बैठ करके पढ़ाया हो, आज हम पढ़ाते हैं तो एक सब्जेक्ट, एक मौजू, 3 विषय, 3 तरह के विषय की किताबें। मगर मेरे गौस जब पढ़ाते थे तो रोजाना 13 उलूम व फनून पर मेरे गौस का दर्स होता था। रोजाना 13 उलूम व फनून मेरे गौस पढ़ाया करते थे। सिर्फ जुमे के अलावा कोई दिन मेरा गौस का ऐसा नहीं था जो मेरे गौस पढ़ाते ना हो। हफ्ते में सिर्फ 3 दिन तकरीर करते थे मेरे गौस, सिर्फ 3 दिन। और 7 दिन 6 दिन मेरे गौस 6 दिन मेरे गौस मदरसे में बैठ करके पढ़ाते थे। और अल्लाह अकबर, उनका मदरसा कोई इतना छोटा मदरसा नहीं था, इतना बड़ा मदरसा था कि पूरी दुनिया से उनकी बारगाह में लोग इल्म हासिल करने के लिए आते थे। आज मैं यकीन के साथ आपको बतलाना चाहता हूँ, ए उर्से ज़ियाउल औलिया में आने वालों, गौस आज़म के चाहने वालों, ए हज़रत सूफ़ी गुलाम मुहीउद्दीन से अक़ीदत रखने वालों, ए हज़रत सूफ़ी आफाक से मोहब्बत करने वालों, इस बात को दिल की तख्ती पर लिख लो। आज हिंदुस्तान के अंदर बहुत बहुत बड़े मदरसे हैं, बर्रे सगीर में बहुत बहुत बड़े मदरसे हैं, मगर मैं यकीन के साथ कहता हूं आज बर्रे सगीर, चाहे वो हिंदुस्तान की जमीन हो, चाहे नेपाल की, चाहे पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश, बर्रे सगीर के हजारों मदरसों को एक साथ मिला लो, उनमें से 1000 अच्छे आलिम हर साल फारिग नहीं हो पाते। यानी हिंदुस्तान के जितने बड़े बड़े मदरसे हैं, 1000 अच्छे आलिम उन मदरसों से फारिग नहीं हो पाते। मगर गौस आजम का मदरसा इतना बड़ा मदरसा था कि हर साल 3000 उलमाए किराम मेरे गौस के मदरसे से फारिग। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे अहले सुन्नत, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, जिंदाबाद। आज जो आपके सरों पर टोपियां हैं ना, ये मेरे गौस आज़म की मेहनतों का नतीजा है। उनकी आमद से पहले दीन बहुत कमजोर हो चुका था। अगर मस्जिदों में मीनारों, मस्जिदों के मीनारे से सदाए तकबीर आ रही है तो इसके पीछे भी गौस आज़म की मेहनतों का नतीजा है। अगर लोनावाला शरीफ की ज़मीन पर हज़रत ज़ियाउल हक, शाह सुल्तान ज़ियाउल हक तशरीफ़ लाए हैं तो ये भी मेरे गौस आज़म का करम है। बल्ख और बुखारा, जब आप इस्लामी तारीख पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि बल्ख और बुखारा का जिक्र आप बार बार पढ़ेंगे। उस ज़माने में ये इल्मी ज़मीन थी, उस ज़माने में ये मुहद्दिसीन की ज़मीन थी। बड़े बड़े उलमा बल्ख और बुखारा में पाए जाते थे। उस सरजमीन से तशरीफ़ लाए हुए हैं हज़रत ज़ियाउल औलिया। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता था कि मेरे गौस ने दीन को फैलाया है। जिस सिलसिले में आप मुरीद हैं और हज़रत सूफ़ी गुलाम मुहीउद्दीन के हाथ में हाथ दे करके गौस आज़म की गुलामी का पट्टा अपने गलों में डाला है आपने, ये सिलसिला बहुत अजीम है, मेरे गौस का सिलसिला है। इसी सिलसिले के जरिए से दीन जिंदा है, इसी सिलसिले के जरिए से भारत और पूरी दुनिया में इस्लाम पहुंचा है। तो मेरे गौस का मदरसा इतना बड़ा था कि हर साल 3000 उलमा फारिग होते थे। पूरी दुनिया से बड़े बड़े तालिब इल्म पढ़ने के लिए आते थे, उलमा पढ़ने के लिए आते थे। आप सोच सकते हैं कि हर साल 3000 आलिम फारिग होते थे और उम्र के आखिरी 33 साल मेरे गौस ने पढ़ाया है। अब आप जोड़ लीजिए, तकरीबन 90,000 उलमाए किराम मेरे गौस ने 1 लाख, कमोबेश 1 लाख आलिम
मेरे गौस ने अपने मदरसे से फारिग किए हैं, उन्हीं उलमा की मेहनतों का नतीजा है जो दीन हम तक पहुंचा है, जो आज दीन जिंदा है। आप सोच सकते हैं जिस मदरसे में इतना पढ़ाया जाता हो, जिस मदरसे में कुरान की इतनी तिलावत होती हो, जिस मदरसे में हदीस पर इतनी रिसर्च की जाती हो, उस मदरसे की क्या शान होगी, उस मदरसे का क्या आलम होगा। यही वजह है जैसे आज कोरोना की बीमारी फैली है ना, फैली थी ना, इसी तरह एक दौर वो था कि बगदाद की जमीन पर ताउन की बीमारी फैल गई थी। एक एक दिन में हजारों हजार लाशें उठ रही थी। बगदाद वाले परेशान थे, लोग परेशान थे, करे तो क्या करें। लोगों के कंधे जनाजे उठाते उठाते थक गए थे। एक एक दिन में एक एक हजार मर्दों और एक एक हजार औरतों के जनाजे उठा करते थे। ऐसी तबाही आई थी बगदाद की सरजमीन पर। लोग इकट्ठा हुए और सरकार गौसे पाक की बारगाह में अर्ज करते हैं, हुजूर बगदाद वाले परेशान हैं, हमारे कंधे लाशें उठाते उठाते थक गए हैं, हुजूर कुछ करम फरमाइए। लोग बीमारी से परेशान हैं, लोग मर रहे हैं, लोग तड़प रहे हैं, कुछ हल फरमाइए, कुछ इलाज बताइए। तो मेरे गौस का ऐलान सुनिए। मेरे गौस कहते हैं कि बगदाद वालों से कह दो कि जो कोई बीमार हो तो वो अब्दुल कादिर के मदरसे के कुएं का पानी पी ले, अल्लाह उसे शिफा दे देगा। लोगों से कह दो कि जो कोई बीमार हो वो अब्दुल कादिर के मदरसे की घास को चबा ले, अल्लाह उसे शिफा दे देगा। 1400 साल पहले मदीने से मेरे नबी ने कहा था, जो मेरे रोजे पर आ गया है वो जन्नती है। और उनके मेरे नबी के दुनिया से तशरीफ ले जाने के 400 साल के बाद बगदाद की जमीन पर उनका बेटा, हुसैन का बेटा, मौला अली का बेटा ऐलान करता है कि बगदाद वालों, जो अब्दुल कादिर के मदरसे के रास्ते से गुजर जाएगा, अल्लाह उसे जन्नती बना देगा। जिंदाबाद जिंदाबाद।